करने कराने वाले कौन? हमारे राघव जी। इसी कारण देखिए कल मैंने आपको कथा सुनाई, राम जी वन चले गए और जब राघव जी वन गए तो सारे अयोध्यावासी रुदन कर रहे, हमारे ठाकुर जी, हमारे राघव जी कहां चले गए। रुदन चालू है, किंतु ये करवाने वाले भी कौन? ये करवाने वाले भी हमारे राम जी। अच्छा, राम जी वन क्यों गए? राघव जी वन क्यों गए? सबने अलग अलग अपने अपने भाव से सोचा कि भगवान शायद इसी कारण बन गए। कोई कह रहा रावण को मारने के लिए गए, कोई कह रहा भगवान लीलापुर मर्यादा पुरुषोत्तम है तो भगवान ने तप करके दिखाया। किसी का भाव है कि भगवान धरती पर आए तो लोगों को नरलीला करके दिखा रहे हैं, सब गलत है। तो फिर भगवान क्यों गए हो? घेर भी लगाओ। भगवान वन की यात्रा में इसी कारण गए क्योंकि राघव जी का कोई इंतजार कर रही है। कौन इंतजार कर रही है? हो बोले मतंग की एक शिष्या है जिसका नाम है सबरी। सबरी को गुरुजी कहकर गए थे कि तेरे राम जरूर आएंगे, तू चिंता मत कर। मेरे भाग्य में राघव जी का दर्शन नहीं लिखा तो क्या हुआ, किंतु तेरे भाग्य में राघव जी का दर्शन लिखा है। और आज मेरे राघव जी किसके लिए गए? बोले जो दिन रात मार्गों में पुष्प बिछा देते थे। और यहाँ पर देखिए आज अयोध्या जी में सारा समाज भगवान के लिए रुदन कर रहा है। मेरे राघव जी यहाँ पर अयोध्या में तो सब रुदन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चले गए। और यहाँ पर भगवान गंगा जी को पार करके, कल हमने केवट की कथा सुनी, कल हमने आपको केवट की कथा सुनाई। कितना भोला भगत है वो, क्या क्या किया, बोले कितनों को तार दिया। देखिए समाज में, परिवार में आपके यदि कोई ऐसा पुत्र पुत्री या कोई ऐसा अड़ोसी पड़ोसी आपको मिल जाए, वो क्या करता है, केवल और केवल अपने लिए नहीं करता, अपने लिए नहीं सोचता, अपितु जो भक्त होता है वो सबके बारे में सोचकर चलता है। केवट सबके बारे में सोच रहा है। राम जी आए थे, खुद ही पैर पखारता आगे बढ़ जाता, क्या जरूरत थी, किंतु नहीं, समाज को बुलाया, अपने परिकरों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, और इस लोक वाले नहीं जो पितृलोक में चले, पितरों को भी कहा आपकी तरफ से चरण प्रक्षालन कर रहा हूं। भगत कौन? बोले जो केवल अपने बारे में ना सोचे, सबके बारे में सोचे, वो भगत है। दिन रात राम राम करने वाला भगत भगत नहीं है, जो सबकी परवाह कर रहा है वो भगत है। जो स्वयं भोजन बाद में करे, पहले कोई भूखा यदि आ जाए तो उसके पेट में रोटी डाले, वो भगत। और हमारा धर्म देखिए, आज भी हमारे सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की। क्यों? बोले भैया गाय के पेट में चला गया, समझो सारे देवी देवताओं ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। भगत कौन? बोले भगत केवट, जिसने प्रभु से क्या कहा था, प्रभु हमें कुछ और नहीं चाहिए, अब तो केवल अरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे राम जी, सब प्रकार से हमारा मन आपके चरणों की भक्ति में लग जाए, ऐसी कृपा करिए। उस पार उतारा, राघव जी आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए राम जी कहां पहुंच रहे हैं? मेरे राम जी पहुंच रहे हैं कहां पर? भगवान का रूट जो था ना, प्रयाग होते हुए कहां आएंगे? चित्रकूट। पहले कहां गए? वो स्वामी जी लिख रहे हैं, कहां? अरे को कहि सकै प्रयाग प्रभाव, को कहि सकै प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। देखिए भगवान चलते चलते कहां पहुंच गए? भरद्वाज मुनि के आश्रम, जो पहले से ही राम कथा सुन रहे हैं। किसके द्वारा? याज्ञवल्क्य जी के द्वारा। और यहाँ पर
पर देखिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल है कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए। और याद रखिएगा, कथा सुनने वालों को मंदिर नहीं जाना पड़ता, अपितु कथा सुनने वाला घर में बैठा रहता और राघव जी ही मंदिर से चलकर उसके घर तक आ जाते। कौन? जो राघव जी के भजन में। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? आज भरद्वाज जी कथा सुन रहे थे, सत्संग चल रहा था, पीछे से राम लक्ष्मण सीता आ गए और जैसे ही राघव जी को देखा हो भरद्वाज जी गदगद हो गए। आज मेरी राम कथा सुनना सफल हो गया। आज सुफल तपो तीरथ रागो, आज सुफल, तबला बढ़ाओ भैया, आज सुफल तपो तीरथ रागो, आज सुफल तपो तीरथ रागो, आज सुफल जग जोग विरागो, आज सुफल जग जोग विरागो, आज सुफल जग जोग विरागो, आज सुफल जग। देखिए राघव जी पहुंच गए कहां पर? भरद्वाज जी की कुटिया में, जो पहले ही से राम नाम कह रहे थे। आप किसी की याद कर रहे हो और संयोग से वो आपके दरवाजे पे घंटी बजाता हुआ आपको दिखाई पड़ जाए, क्या आत्मा गदगद नहीं हो जाएगी? होगी नहीं? आपका बेटा आता है बिना बुलाए, कहते ना सरप्राइज। आज हमारे राघव जी ने भी भरद्वाज जी को सरप्राइज दे दी। भरद्वाज जी को तो सपने में भी नहीं सोचा था कि राघव जी आ जाएंगे। वो तो यहाँ पर बैठकर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। सत्संग चल ही रहा था, सत्संग चल ही रहा था और पीछे से राम जी ने आवाज दे दी। जैसे ही आवाज दी हो गदगद हो गए। आज मेरे राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर, कुटिया में जाकर उस सिंहासन पर बैठ गए। कहां? जहां याज्ञवल्क्य जी ने बैठकर कथा सुनाई थी। बोले प्रभु यही वो आसन है जिस आसन पर एक बार मैंने आपकी कथा सुनी थी। राम जी कहे अच्छा, हाँ प्रभु मुझे पता था आप आएंगे, किंतु कब आएंगे नाथ ये नहीं पता था। देखिए कथा सुनने वाला, भजन करने वाला भजन करता है, कथा सुनता है, उसको पता रहता है कि ये राघव जी की कृपा ही है जो मैं भजन कर रहा हूं। ये राघव जी का मिलना ही है। भाई कलयुग में यदि कथा मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए तो समझिएगा भगवान ही मिल गए। क्योंकि कलयुग की मर्यादा ना भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर थोड़ी प्रकट होंगे। आपके अंदर में जो ये कथा जा रही है, ये कथा नहीं जा रही, साक्षात हमारे राघवेंद्र ही आपके अंदर जा रहे हैं। और जब भरद्वाज जी भर गए, गदगद हो गए, तब राघव जी पहुंच गए। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलश कुंज कुंजर मृगराओ, कलश कुंज कुंजर मृगराओ, कलश कुंज कुंजर मृगराओ, कलश कुंज कुंजर मृगराओ। मेरे राम जी कहाँ पहुंच गए? भरद्वाज जी से मिलने के बाद और आगे बढ़े। कौन मिल गए? वाल्मीकि जी के साथ में सत्संग होने लगा। वाल्मीकि जी भी मंजीरा लेकर क्या कर रहे थे? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। देखिए भगवान आगे बढ़ते हुए भरद्वाज जी को दर्शन दिया। तीर्थराज प्रयाग का सुंदर राघव जी ने अवलोकन किया और कहा बहुत बढ़िया ये संगम, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन, उसी का नाम प्रयाग। इसी कारण देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं YouTube के माध्यम से और आपको भी, कि इलाहाबाद मत कहा करिएगा। वो स्वामी जी ने रामचरितमानस में इलाहाबाद का वर्णन नहीं किया। किसका वर्णन किया है?
को कई सकई प्रयाग प्रभाऊ, को कई सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलश कुंज कुंजर मृगराओ। कलश कुंज कुंजर मृगराओ। इसलिए क्या बोलना है, इलाहाबाद नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी नाम बदलकर क्या कर दिया है, प्रयाग ही बोली। इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज, तीर्थों के राजा। यहाँ पर राघव जी पहुंचे, आगे बढ़े। आगे कौन मिल गए, बोले एक संत, भगवान के भगत, या तो ये कहें विद्वान ज्ञानी, तत्व को जानने वाले। आज वाल्मीकि जी के आश्रम में हमारे राघव जी जा रहे हैं। राघव जी पहुंच गए कहां पर, वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचकर भगवान ने वाल्मीकि जी के साथ में सत्संग किया। अरे देखत बना सर सैल सुहाए, भगवान देखते हुए, अरे वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। देखिए गोस्वामी जी ने ये सब संतों का, ऋषियों का वर्णन रामचरितमानस में क्यों किया। गोस्वामी जी मानो बताना चाह रहे हैं क्या, कि तुम्हें हिलने डुलने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, ना भटकने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम जीवन में अपना लो, क्या, राघव जी का नाम लेते रहो। नाम जपते जपते एक दिन राम जी तुरंत आपके घर भी जरूर आ जाएंगे, आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। वाल्मीकि जी अपने आश्रम में, भरद्वाज जी अपने आश्रम में, कोई कहीं नहीं जा रहे, भगवान राम स्वयं जा जाकर अपना दर्शन करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने निवेदन किया था, भगवान कब आते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कब, बोले प्रेम ते प्रगट। शंकर जी ने कहा था, होई में जाना। कब आते हैं, बोले जब भगवान हमारे शरीर का प्रेम देखते नहीं, जब आपका अंदर वाला प्रेम देखते। कहाँ वाला, अंदर वाला। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, अरे चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे। क्यों क्यों आएंगे, क्योंकि भैया आपने घर में तो खूब झाड़ू लगाई, किंतु अंदर की झाड़ू अभी भी कचड़ा है। पथिक क्या कहता है, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौ
राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगत कौन, संत कौन? बोले भगत वो। लोग कहते महाराज जी संत कौन? भगवान का भजनानंदी कौन है? जिसके कपड़े रंगे हुए हैं वो संत नहीं है, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं बड़े बड़े नाखून है वो संत नहीं। तो बोले जिसके दिल में किसी दूसरे के दर्द को देखकर आंसू निकलने लगे, दर्द पैदा हो जाए, वास्तव में पैंट शर्ट पहनने के बाद भी वो संत है। और भगवान वस्त्र पहन लिए किंतु किसी पराये के दर्द में यदि उसके आंसू ना आए, वो प्रसन्न हो, तो समझ जाना भगवा वस्त्र पहनने के बाद भी वो संत नहीं है, वो कोई दैत्य दानव है। संत कौन? बोले जिसका हृदय, इसी कारण हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। 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 किसी संत भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। 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 सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया। सूखी है करुणा की छाया। सूखी है करुणा की छाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। चंचल मन को नहीं संवारा। चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। अरे हमने ये अंदर वाला आंगन नहीं बुहारा। बुहारी यानी झाड़ू लगाना, बुहारा यानी झाड़ू लगाना। घर में तो चार चार रूम होते हैं, चारों में महाराज बाई लगा लगा कर सफाई होती है। क्यों? संडे सैटरडे संडे डस्टिंग होती है। क्यों? एक भी कचरा नहीं होना चाहिए। अच्छा घर वाला तो साफ हो गया, अंदर वाला कैसे होगा? अंदर भी तो भगवान ने कमरे दिए ना, काम क्रोध, तो 4 रूम अंदर भी है। काम क्रोध लोभ मोह, ये 4 कमरे अंदर भी है। इनमें क्या होता है? इनमें झाड़ू नहीं लग रही। अच्छा इनमें झाड़ू कौन लगाएगा? इस अंदर वाली झाड़ू नौकरानी आकर नहीं लगाएगी। कौन लगाएगा? अपने को लगानी पड़ेगी। और वो कहां से लगेगी? वो लगेगी भगवान की कथा को सुनकर ही।